हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बायोडाटा फॉर मैरिज, यानी कि अगर इसे हम लोग हिंदी में बात करें तो शादी के लिए बायोडाटा। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि ये बायोडाटा बहुत तरह के होते हैं। जैसे आप जॉब में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको बायोडाटा का यूज होता है, लेकिन वहाँ का बायोडाटा अलग तरीके का होता है। मतलब उसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है। ये जो हमारा शादी के लिए बायोडाटा होता है, इसका फॉर्मेट अलग होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं आजकल शादी वाले डाटा की। जैसे कि लड़की वाले जाते हैं लड़कों को देखने, या फिर लड़के वाले जाते हैं लड़की को देखने, तो वहाँ पर जो बायोडाटा लिखना होता है वो अलग तरीके का होता है। तो वहाँ पर अगर बायोडाटा लिखना ना आए तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले इसे लिखने के लिए क्या करना है, तो बायोडाटा में सबसे पहले हम लोग पर्सनल डिटेल्स लिखते हैं। पर्सनल डिटेल्स में अपने खुद के बारे में बताना होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग नेम लिखेंगे। नेम लिख करके आपको अपना खुद का नाम लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग अपना अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं, जैसे पायल गुप्ता। ठीक है, कोई नाम ले लेते हैं, पायल गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट है इसके नेम के बाद हम लोग डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ठीक है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 15 फरवरी, ठीक है, 2001। ठीक है, या फिर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे 15/2/2021। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइट। यहाँ पर आपकी जो भी लंबाई है अपना लंबाई लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, जैसे 5 फीट। फीट के लिए क्या देंगे, एक डैश देना है। ठीक है, और इंच के लिए क्या देना है, डबल डैश देना है। जैसे 5 फीट 2 इंच है तो यहाँ 5 फीट 2 इंच। फीट के लिए एक डैश देना है और इंच के लिए डबल डैश देना है। ठीक है, तो ये होता है 5 फीट 2 इंच। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 5 फीट 2 इंच। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सन। कॉम्प्लेक्सन का मतलब होता है आपका कलर क्या है, रंग क्या है। तो यहाँ पर हम लोग फेयर लिख लेते हैं। ठीक है, फेयर। इसके बाद फिर हो जाता है, नेक्स्ट में है एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद अपना एजुकेशन के बारे में बताइए। अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं तो इंटर लिख सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बीएससी। ठीक है, बीएससी आपका ऑनर्स क्या है, यहाँ पर ऑनर्स भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपके मैथ ऑनर्स हैं तो आप यहाँ पर मैथ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप और फिजिक्स है तो फिजिक्स लिख सकते हैं, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री लिख सकते हैं। आपका जो भी है यहाँ पर मेंशन कीजिए एजुकेशन में। ठीक है, इसके बाद फिर होता है, नेक्स्ट है रिलीजन्स। ठीक है, रिलीजन्स में आपको अपना धर्म के बारे में बताना है। आप हिंदू हैं तो हिंदू लिखिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखिए, सिख है तो सिख लिखिए। आप जिस भी कम्युनिटी से आते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हिंदू लिख लेते हैं। ठीक है, हिंदू। नेक्स्ट है हॉबीज। हॉबीज का मतलब होता है कि आपको पसंद क्या है। जैसे किसी को बुक किताबें पढ़ना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को कुकिंग करना पसंद है। तो आपको जो भी पसंद है यहाँ पर लिखना है। जैसे अगर आपको खेलना पसंद है तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लेइंग। ठीक है, या किसी को बुक पढ़ना पसंद है तो रीडिंग बुक लिख सकते हैं, है ना। इस पर अगर किसी को कुकिंग पसंद है यानी खाना बनाना पसंद है तो यहाँ पर लिख लेंगे कुकिंग। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो कुछ भी पसंद है यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से फॉर्मेट बना लेना है। इसमें सबसे पहले आपको क्लास 10th के बारे में बताना है, यानी बोर्ड एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जामिनेशन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 10th क्लास लिखेंगे। ठीक है, 10th है और आपने 10th किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम लिखना है। जैसे अगर आप सीबीएसई से हैं तो यहाँ पर सीबीएसई लिखना है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो बीएसई भी लिखना है। आपको जो भी बोर्ड है यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर सीबीएसई लिख लेते हैं। ठीक है, सीबीएसई। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें ईयर्स देना है, यानी आपने 10th क्लास कब पास किया है। तो अगर आप 2015 में पास किए हैं तो यहाँ पर 2015 लिखना है। आप जिस ईयर में पास किए हैं उस ईयर को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको डिवीजन लिखना है, आप किस डिवीजन से पास किए हैं। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखिए। नेक्स्ट है क्लास 12th। ठीक है, यहाँ पर 12th लिख लेना है। 12th आप किस बोर्ड से किए हैं तो सबसे पहले बोर्ड का नाम लिखना है। अगर आप सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई लिखिए यहाँ पे। ठीक है,
इसके बाद फिर ईयर देना है। ईयर में आप जिस वर्ष में आपने 12th क्लास पास किया है तो यहाँ पर 2017 लिख लेते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर डिवीज़न लिखना है, आप कौन से डिवीज़न से पास किए हैं तो यहाँ पर जो भी डिवीज़न है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लिख लेते हैं। तो ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बाद नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर में एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन में आप दे सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि एकेडमिक के क्वालिफ़िकेशन के अलावा आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जैसे ITI किए हुए हैं तो यहाँ पर ITI लिख सकते हैं। अगर आप नर्सिंग किए हुए हैं तो यहाँ पर नर्सिंग भी लिख सकते हैं। अगर आप BEd किए हुए हैं तो यहाँ पर BEd भी लिख सकते हैं। चाहे अगर और भी है, जैसे ब्यूटिशियन का कोई कोर्स किए हुए रहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ITI लिख लेते हैं, ITI। ठीक है, सेकंड में फिर लिख लेते हैं जैसे अगर आप BEd किए हुए हैं तो यहाँ पर BEd लिख सकते हैं। इसके बाद फिर अगर आप ब्यूटिशियन का कोर्स है तो यहाँ पर ब्यूटिशियन कोर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन लिख सकते हैं। अगर आपके पास है तो और नीचे बढ़ा करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन के बाद नेक्स्ट आता है फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स में सबसे पहले फादर्स नेम लिखना है, उसके बाद मदर्स नेम लिखना है, उसके बाद फादर इक्वेप्शन लिखना है, उसके बाद मदर इक्वेप्शन लिखना है। इस प्रकार से आपको फॉर्मेट बना लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। फादर्स नेम में सबसे पहले अपने पिताजी का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं अमन गुप्ता। अमन गुप्ता ये आपका पिताजी का नाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद मदर्स नेम। मदर्स नेम यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नीतू कुमारी। ठीक है, यहाँ पर मदर्स नेम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है फादर्स एक्यूपेशन, मतलब आपके पिताजी का पेशा क्या है, वो क्या करते हैं। अगर सर्विस में हैं तो यहाँ पर अपने जॉब के बारे में बता सकते हैं। जैसे अगर आपके पिताजी टीचर हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे टीचर, TES। ठीक है, नेक्स्ट है मदर्स एक्यूपेशन। मदर एक्यूपेशन का मतलब माताजी क्या करती है इसके बारे में आपको बताना है। तो मदर्स अगर हाउस वाइफ है तो यहाँ पर हाउस वाइफ लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर ब्रदर्स के बारे में बताना है, आपके भाई क्या है, भाई क्या करते हैं, इसके बारे में भी लिखना है। तो सबसे पहले अगर आपके 2 भाई हैं तो यहाँ पर दोनों भाई के बारे में बताना है। यहाँ पर 1 2 करके लिखना है। सबसे पहले नेम लिख लेना है, उसके बाद भाई क्या करते हैं ये भी आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग सिस्टर के बारे में भी देख लेंगे। अगर फैमिली डिटेल्स के बाद लास्ट में 5 नंबर में एड्रेस डिटेल्स आता है। ठीक है, इसमें आपको अपना एड्रेस देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर विलेज लिख लेना है। विलेज आपका गांव का जो नाम है, यहाँ पर गांव का नाम लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद उस पोस्ट ऑफिस लिख लेना है, अपना पोस्ट ऑफिस, नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिख लेना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट में पुलिस स्टेशन आता है। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, पुलिस स्टेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट लिखना है, यानी ज़िले का नाम लिखना है। ठीक है, अपना ज़िला का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट होता है पिन कोड। पिन कोड लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर पिन नंबर अपना लिख सकते हैं जो भी है आपका। इसके बाद फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, ये हो जाता है एड्रेस डिटेल्स, इसमें हम नहीं भरे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बायोडाटा लिखना सीखा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।